और इल्म दीन की कितना फ़जीलत है और आलिम की कितनी फ़जीलत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, और उलमा की कद्र करने वालों की क्या अहमियत और क्या मकाम है, ये आप लोग समात पा रहे हैं। आज भी उसी बात से कुछ बातें अर्ज करता हूँ, बगौर समात पाएँ। फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स उलमाए कराम की तरफ देखे तो अल्लाह तआला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो क़यामत तक उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगता है। फरमा रहे हैं कि अगर कोई बंदा, कोई शख्स उलमाए कराम की तरफ मोहब्बत की नज़र से देखे, यानी आलिम दीन के चेहरे को मोहब्बत की नज़र से देखे, तो अल्लाह ताला उससे इतना खुश होता है कि मेरे दीन के इल्म रखने वाले को ये मोहब्बत से देखता है, यानी उससे मोहब्बत करता है। तो इसलिए उसकी खातिर एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जिसका काम सिर्फ ये होता है कि उसके लिए दुआए मगफरत करता रहता है। जब आलिम को देखने वाले का ये मकाम और उसकी ये फजीलत है, तो आलिम की कितनी फजीलत होगी इसका अंदाजा हम और आप यूं ही नहीं लगा सकते जब तक कि उसकी हकीकत को सुन न ले और पढ़ न ले कुरान हदीस की रोशनी में। फरमाते जिसके दिल में उलमाए किराम और मशाइख उज़्ज़ाम की मोहब्बत हो, 1000 साल की इबादत उसके नाम आमाल में लिखी जाती है। जिस मुसलमान के दिल में उलमाए किराम के और मशाइख उज़्ज़ाम यानी शेखैन की जो दीन में मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हुआ करते हैं, शेख हुआ करते हैं, फरमाते हैं जिसके दिल में उनकी मोहब्बत हो तो 1000 साल की इबादत उसके नाम आमाल में लिखी जाती है, खाली ये मोहब्बत करने की वजह से। जैसा कि एक रिवायत में आया है, नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, या तो आलिम बनना, या तो तालिब इल्म बनना, या तो आलिम बनना, या तो इल्म सीखने वाला बनना, और या तो इल्म दीन सिखाने वाला मुताल्लिम यानी इल्म दीन सिखाने वाला बनना, और या तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बनना। फरमाया पांचवा मत बनना वरना हलाक हो जाएगा। अर्ज किया और पांचवा क्या? इरशाद फरमाया कि आलिम से नफरत करने वाला मत बनना, उलमा से नफरत करने वाला मत बनना वरना बर्बाद हो जाएगा। तो लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि उलमा से मोहब्बत करें, उलमा से कुछ सीखें, इल्म की बातें उनसे हासिल करने की कोशिश करें, और अगर नहीं हासिल करते कम से कम उनसे मोहब्बत करें। अब फरमाते इसी तरह से कि उसके नाम आमाल में जो है तो 1000 साल की इबादत लिखी जाएगी। अगर वो इसी असना में, इसी हालत में मर जाए तो उसे उलमा का दर्जा मिलेगा, उसको कल बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला उलमा के साथ में ही उठाएगा। जैसा कि दूसरी रिवायत में आया, नबी इस्लाम ने फरमाया कि एक रिवायत आती है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी इस्लाम चंद सहाबा किराम के साथ में मौजूद थे। इतने में एक एराबी सहाबी रसूल आ गए, देहात के रहने वाले एक सहाबी आए और नबी अलैहिस्सलाम से आकर के सामने बैठ के पूछने लगे कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, क़यामत कब आएगी, क़यामत कब कायम होगी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत क़यामत के बारे में पूछ रहा है, तुमने क्या तैयारी कर रखी है क़यामत के लिए? जैसे कोई आदमी तैयार होकर एकदम है, बोले बार बार पूछता गाड़ी कब आएगी, गाड़ी कब आएगी, पूछता रहता है ना, ट्रेन कब आएगी, एकदम तैयारी हो गई, अब घड़ी घड़ी बस खाली गाड़ी का इंतजार है। तो उसी तरह से उसने एक दो मरतबा सवाल किया, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम क़यामत कब कायम होगी, क़यामत कब आएगी? तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि बहुत क़यामत के बारे में पूछता, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? तो उसने कहा कि या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, क़यामत की कोई और तैयारी तो नहीं, ऐसा कुछ न मेरे पास नमाजों का खजाना है, न रोज़ों का ज़ख़ीरा है। यानी कि यूँ तो जैसे सभी पढ़ते हैं, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ। अब ये खजाना और ज़ख़ीरा से मुराद ये कोई ये ना ले ले कि वो नमाज में पढ़ता नहीं, या रसूलुल्लाह रोज़ा भी रखता नहीं, ये सब तो मेरे पास है नहीं, ये नहीं फरमाया। अर्ज़ किया न नमाजों का ज़ख़ीरा है, न रोज़ों का खजाना है। यानी कि एक आदमी होता है फ़र्ज़ तो पढ़ता ही है, नफ़ल भी बहुत पढ़ता है, तो उसे खजाना कहते हैं, उसको ज़ख़ीरा कहते हैं। तो इतना तो मैं नहीं कर पाता, देहात का इराब का रहने वाला आदमी हूं, मगर एक चीज है, अर्ज किया कि मगर एक चीज मेरे पास है जिसको मैं बहुत अहमियत वाली समझता हूं, बहुत कीमती समझता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो क्या है? तब उस साहबी रसूल ने, आने वाले ने कहा, अर्ज किया कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, वो ये है कि मैं अल्लाह के महबूब से यानी कि आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं। वो ये चीज है जिसको मैं बहुत कीमती समझता हूं, वो ये है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। नबी इस्लाम ने मुस्कुरा करके फरमाया कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है, कल बरोज़े क़यामत उसी के साथ में होगा।
साहबे किराम फरमाते हैं वल्लाहिल अजीम कि जितना खुशी उस वक्त में, साहबे किराम फरमाते हैं कि जितना खुशी उस वक्त में हमको हुई थी किसी और वक्त में इतनी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि तमाम साहबा नबी से मोहब्बत करते थे ना। और खुशखबरी ये सबके सामने आका फरमा रहे हैं कि जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसके साथ में उठाया जाएगा, उसके साथ में होगा। एक रिवायत में और आया, नबी इस्लाम ने फरमाया कि जिसने मन अहब्बनी व मन अहब्बनी, यानी मन अहब्बनी, वो फरमाया कि, और नबी इस्लाम ने कि दुनिया में मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, काना माइया फिल जन्ना, वो कल मेरे साथ में जन्नत में जाएगा। मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्ना। फकाल रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, फरमाया कि मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो कल जन्नत में मेरे साथ होगा। बात मैंने इसलिए ये दो रिवायतें आपको सुनाई कि मोहब्बत का बड़ा मकाम है। मोहब्बत ना होती तो कुछ भी ना होता। अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत में तो सारी कायनात को सजा के रख दिया है ना। तो फरमाया कि जो उलमा से मोहब्बत करेगा, अगर इसी मोहब्बत के आलम में उसका इंतकाल हो जाएगा तो कल बरोज़ क़यामत उसको अल्लाह ताला उलमा के साथ उठाएगा। ये मोहब्बत का इनाम होगा, इसलिए हमें उलमा से मोहब्बत करना चाहिए। और फरमाते इतना ही नहीं, और उसका मकाम इल्लियीन में होगा, आला दर्जे के जन्नत में होगा, वो अच्छी जन्नतों में होगा। अब कोई सोचे जन्नत तो जन्नत, जन्नत की तो जन्नत कहीं भी रह जाएंगे जन्नत में, नहीं, जब जाएंगे जब होगा पता कि ओह काश की वो जन्नत मिली होती। फिर ये जैसे अभी भिवंडी तो भिवंडी, पूरी भिवंडी भिवंडी है ना, मगर अब किसी को आदमी नगर में रहने को मिल गया है, और किसी को मिल्लत नगर में, वो भी नगर है, ये भी नगर है, वो भी भिवंडी है, ये भी भिवंडी है। तो आदमी नगर वाले जब कभी मिल्लत नगर में जाते हैं तो देखते हैं वाह यार क्या फलक बोस इमारतें, कितना साफ सफाई इधर है और कितना सब निजाम है, इंतजाम है, काश कि अपने को भी यहाँ एक आध फ्लैट मिल जाता। तो आदमी जब तक देखा नहीं रहता उसको अहमियत नहीं जान पाता, देख लेता है तब समझ में आता है। तो फरमाया जन्नत के बहुत सारी किस्में हैं, बड़े दर्जात हैं। हदीस पाक में नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत की दुआ मांगो तो अल्लाह से तलब किया करो कि अल्लाह मुझे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाना, क्योंकि सबसे अच्छी जन्नत जो है जन्नतुल फिरदौस है, उसका नाम फिरदौस है, सबसे अच्छी जन्नत का, और उसी में हुजूर अलैहिस्सलाम रहेंगे। जन्नतुल फिरदौस में आपका मकाम वहां होगा। तो हम कहते हैं आका के पड़ोस में मिल जाए तो पड़ोस फिरदौस में मिलेगा। तो ये फरमाया कि वो उसको अच्छे मकाम, अच्छी जन्नत में रखा जाएगा। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स उलमा इकराम से आमदो रफ्त रखे, यानी उनके पास आता जाता रहेगा, उलमा के पास, जो उलमा के पास आता जाता रहेगा और 7 दिन उसकी खिदमत करेगा, 7 साल नहीं, फकत 7 दिन, 1 हफ्ता अगर उसकी खिदमत करेगा, आलिम के खिदमत करे तो अल्लाह तआला उसके सारे गुनाह बख्श देगा। आलिम की खिदमत करने की वजह से सिर्फ 1 हफ्ता खिदमत कर दे। अभी देखो तो पुराने पहले होता था ऐसा, अब तो कहते हैं कि जितना ही कहा ना किसी ने कि चला जाता था हंसता खेलता, दुश्वारियों से मैं, है ना, चला जाता हो हंसता खेलता दुश्वारियों से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए, इस तरह से है ना, चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर दुश्वारियां हो, अगर आसानियां हो, जिंदगी दुश्वार हो जाए। तो आज कितनी आसानी हो गई है, मगर फिर भी आज हाल ये है, यकीन जानो पहले ऐसा होता था, आज भी कहीं कहीं है कि लोग पूछा करते थे कि इमाम साहब के खाने के लिए कोई टाइम अगर खाली होगी पारी तो हमारे घर से टिफिन आएगी, हमारे घर से खाना हम लगाना चाहते हैं। आज तो ऐलान करने के बाद भी कहीं कहीं नहीं मिलता है, कई मस्जिदों में सब कहते हैं नहीं भाई अपने बच्चों को कोई ठिकाना नहीं है, कोई ढाबे पे खा ले रहा है, कोई होटल में खा ले रहा है, कहीं दावत रहती है, कौन देगा रोज पका के। आज ये हालम हो गया है। आज भी गांव देहात में कहीं कहीं ऐसा है, कोई अइम्मा कराम जो होते हैं मुदर्रिस वगैरह, मदरसे पढ़ाने वाले, इमामत करने वाले, कई जगह पर आज भी ऐसा है, मेरे जानिस में ऐसी बातें आज भी है। पहले तो सब तरफ था, अब कहीं कहीं रह गया है कि वहाँ इमाम साहब की तनख्वाह कम रहती है, मगर उनके खाने पीने के इंतजाम पूरे मोहल्ले वाले ही करते हैं। एक दिन उनके घर से, एक दिन उनके घर से, एक दिन उनके घर से, सब ऐसे ही चलता है आज भी। यहाँ भी शहर शहरात में भी पहले ऐसे खुश नसीब रहते थे।
जिनको इमाम साहब को जिनकी वजह से खाने का खर्चा नहीं लगता था, इमाम साहब को होटल बिस्सी में नहीं खाना पड़ता था, बल्कि लोगों के घरों से आ जाता था, और कभी कभी तो 2-2 टिफिन आ जाती थी किसी वक्त में। मगर कहते अगर आसानियां हो, जिंदगी दुश्वार हो जाए, अरे बाबा अब अगर घर में नहीं भी पकाए तो होटल से लाके दे दो ना, अब तो मिल रही है, कदम कदम पे सब मिल रहा है। पहले तो नहीं मिलता था, न इतना गैस था, न इतना हीटर था, न इतना मीटर था, कुछ नहीं था। लकड़ी जलाओ, कोयला जलाओ, सिकड़ी जलाओ, तब कहीं जाके रोटी बनती थी, मगर फिर भी टाइम पे लाके पहुंचा जाते थे। अगर आसानियां हो, जिंदगी दुश्वार हो जाए। पहले हैंड पंप चलाओ, पानी निकलता तब कहीं वजू करते थे, है ना। एक जगह मैं गया, दौरे पे गया था यूपी की तरफ, तो वहां देखा तो हैंड पंप से पानी निकालते थे। मस्जिद के अंदर हैंड पंप था, उससे खूब ऐसा करके निकालते थे पानी। आगे बाल्टी रखी थी, तो अब सभी इलाके बंधना उस पर डुबो के ले जाके वजू करते थे, डुबो के पाट ले जाके वजू करते। तो मैंने मना किया, इससे वजू नहीं होगा। अभी भी कहीं कहीं है, तो कहीं कहीं है, लेकिन मसला नहीं मालूम रहता लोगों को। उसको या तो टोटी वाली टाकी लगा दें, उसमें से पानी निकले, उससे ले लेके जाएं, या तो एक बंधना उसी के अंदर डाल दें, एक पाट, और अपना हाथ धो के फिर उसमें हाथ डालें। ये नीचे बंधना पड़ा है, वही लेके उसमें डुबाए, लेके चले गए, फिर कोई आया दूसरा लेके डुबाए, लेकिन उससे एक कभी वजू नहीं होगा। बगैर वजू का अगर एक नाखून भी पानी में चले गया बाल्टी में, तो पूरा पानी मुस्तामल हो गया। ये इल्म दीन की मजलिस है ना, इसलिए मैं सारी चीज बता देने में कोई कोताही, कोई कंजूसी नहीं करना चाहता कि जो बिन वन वही बाप सुना के चले जाओ, नहीं है भाई। उसी के वसीले से, तवस्सुल से मिलाद की महफिल में मसले नहीं बयान होते क्या? तो बहर कैब, तो मैंने वहां मना किया कि तो ऐसा मत करो। ट्रस्ट कौन ट्रस्टी? मौलाना को मैंने मिला नमाज के बाद कि हजरत इस पर बयान करो आप। ये मैं तो आया हूं, चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि हम बहुत बोलते हैं, लेकिन क्या बताएं, लोग सुनते ही नहीं है, और कहीं कहीं वाकई सुनते ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, अरे बाप दादा से ऐसे ही होते आए, अब तुम नया नया मतलब बता रहे हो, ऐसा लोग कहते हैं। यानी बाप दादा ने गुनाह किया तो हम भी गुनाह ही करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं गुनाह, अल्लाह की पनाह। यानी ऐसे लोग बोलते हैं खुल करके, बाप दादा से ऐसे ही करते आए, तुम आए नया मसला बताने के लिए। एक घर में गए मेहमानी, हमारे बच्चे भी साथ में थे, गए उधर, हम तो बाहर बैठे हुए थे चौकी पर, है ना, चौकी रहता है ना घर घर में, तो बड़े तमाम खिदमत बातें बहुत करते हैं। हमारे बच्चे जब वापसी के लिए जब घर से निकले बाहर, तो बताने लगे कि अरे ये लोग के घर का तो अजीब माहौल है, लगता ही नहीं कि मुसलमान है। बोले क्या हुआ? अरे सब औरतें मांग में ऐसा बालों में सिंदूर लगाए हुए हैं, और अंदर सब तरह तरह के फोटो, घोड़े का, हाथी का, और इसका उसका सब फोटो वोटो लगाए हैं। वो एक फोटो लगाया, उसमें हार और पहनाए हैं, सब बताने लगे। बोले कि चलो वापस। घर से थोड़ी दूर खेत में रास्ता बना हुआ था, उधर तक आ गए थे, फिर वहां से वापस आए। तो साथ में जो छोड़ने आ रहे थे वो बोले क्या? बोले चलो थोड़ी देर और बैठ लेते तुम्हारे इधर। फिर जाके वापस वो घर वालों को मैंने सब समझाया कि ये सब निकालो, ये फोटो वोटो जितना जानदार के फोटो है, इससे घर में बरकत नहीं आती, रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और जो खवातीन ये सब टीका और बिंदी जो सिंदूर लगाए हुए, उनको सब मना करो, ये कुफ्र है। अरे बोले यहां सब घर घर यही चलता है, शादी में तो सब करते हैं। हम बोले शादी ना मैयत, ये कुफ्र की निशानियों में से निशानी है, ये एलानिया कुफ्र की निशानी है। तो हमारे बच्चे भी अंदर जाके बोले, और वो घर वाले भी जाके बोले, बूढ़ी बूढ़ी जो थे वो लोग बोले, सबको धुलवाए मिटवाए, तब हम लोग वहां से वापस आए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अरे हमेशा से होता आया है, ये नए नए आके बता रहे हैं, ऐसा नहीं। बात अगर कल तक नहीं मालूम थी, आज किसी जराए से मालूम पड़ जा रही, तो उस पर अमल करो अगर सही है तो। जिद मत करो कि हमेशा करते आए तो अब क्यों ना करेंगे। ये तो कुफारों मुशरिकीन का काम है, हमेशा देवी देवता को जल चढ़ाते आए, बोले अब नहीं चढ़ाएंगे तो नाराज। अरे वो नाराज हो कि भाड़ में जाए, वो क्या कर राजी होने वाले हैं? पत्थर, उनको फूल चढ़ा रहे हैं, उनको दर्शन कर रहे हैं, वहां नारियल फोड़ रहे, वहां ये कर रहे, वो उनका अकीदा है, हमारा थोड़ी है। हमारा तो अल्लाह वहदहु ला शरीक, उसी ने सबको पैदा किया है, अब किसी और को कुछ माने तो ऐसे भी बहुत से जगहों पर है। तो फरमाया कि उलमा से रब्त जब्त रखो, आओ जाओ सीखो, मसला पूछो, और उनसे उनकी खिदमत करो। और इस तरीके से खिदमत करने में जितनी बरकतें, जैसा कि आप समात पाए कि अल्लाह तआला इस खिदमत के वसीले से के सदक़े में सारे गुनाहों को माफ कर देगा, और कल बरोज़ क़यामत उलमा के साथ में उनकी जमात में उठाएगा। तो जिससे हो सके बल्कि करें, उलमा की खिदमत करें, उलमा की खिदमत किया करें। और फरमाया कि ऐसी नेकी कि दिन को, यानी ऐसी नेकी अता फरमाएगा 7000 साल की,
कि जैसे कोई दिन को रोजा रखता हो और रात में खड़े होकर नफल पढ़ता हो, ऐसी इबादत की जो नेकी होती है वो नेकी अता फरमाएगा अल्लाह ताला उलमा की खिदमत करने वालों को। इसलिए ये मामूली काम नहीं है, उलमा मामूली चीज थोड़ी है। दीन का इल्म जो रखते हैं वो खजाना है कौम का, वो कौम के लॉकर्स हैं, उनके अंदर खजाने सबके भरे हुए हैं कौम के। जैसे बैंकों में लोग बैलेंस करके रखे रहते हैं ना, बैंक लूट जाए तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा, सबका माल लूट जाएगा, बैंक में खूब लॉकर में रखे ले जा करके, और वो बैंक ही लूट जाए, ढह जाए, धस जाए। और या वही लोग क्या करते हैं, सब घपला कर देते हैं, बैंक वाले ही कई झूठ का बोल देते हैं ऐसा हो गया, तो लोग तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, कारखाने जाम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं जगह पे। क्या हुआ, कुछ है ही नहीं है, बैलेंस सब तबाह हो गया। तो ये उलमा अगर तबाह हो गए तो कौम का बैलेंस खत्म हो जाएगा, कौम का खजाना खत्म हो जाएगा। इसलिए उलमा की खिदमत करके, उनके मन्नत समादत करके उनको जिंदा रखने, खुश रखने, उनको आबाद रखने की कोशिश करें। फरमाते हैं कि इस तरह से एक मर्तबा पहले जमाने में एक आदमी था जो उलमाए कराम और मशाइख उज़्ज़ाम को देख करके अज़रूए हसद मुंह फेर लेता था, मारे घमंड में, जलन में। ए मौलाना लोग हैं, आज भी कोई कोई ए मुल्ला लोग हैं, इनको कुछ काम ही धंधा, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ऐसे तबर्रा बकते हैं कोई कोई। तो अगले जमाने में एक शख्स ऐसा था जो उलमाए कराम से, मशाइख उज़्ज़ाम से हसद रखता था, मारे हसद में अपना मुंह फेर लेता, यार इनको, यानी उसको देखना गवारा नहीं, फेर लेता था। जब वो मर गया तो लोगों ने उसका रुख किबले की तरफ का, मर जाते तो लोग है ना, जिंदगी भर जिसने अमामा नहीं बांधा, मरने के बाद आजकल गुस्साल लोग अपने वो दिखाते हैं कि मुझको अमामा बांधने आता है, जिंदे के किसी एक जिंदे को तो नहीं बांध दिया। जो गुस्साल गुस्ल देने आते हैं जो, वो अपने हाथ की कला दिखाते हैं, जिंदगी में ना खुद बांधा ना किसी जिंदे को बांधा। वो मुर्दे को पता नहीं कैसा था, शराबी था कि जुआरी था, बगैर दाढ़ी मोची, बेनमाजी, बेइल्म, उलमा से हसद जलन करने वाला, माशरे को तबाह करने वाला, जिना करने वाला, शराब पीने वाला। अब उसको गुस्ल देने आया तो खाली वसूलने के लिए बड़ा अच्छे से उसको एहतमाम करके एक कफन में से फाड़ लेगा 1 मीटर 1.25 मीटर कपड़ा, उसको टेढ़ा मेढ़ा करके खूब अच्छे से पगड़ी बांध देगा। हमामा क्या कह रहा है, हमामा कम से कम 7 हाथ का होना चाहिए, ये कम से कम 7 हाथ लंबा होना चाहिए, और नहीं तो 12 हाथ लंबा होना चाहिए। तो एक चिंदी फाड़ करके उसको 1.25 मीटर की खूब अच्छे से लपेट देगा। वो देखे तो है हमामा बांध के मरा है, हमामा बांध के नहीं मरा है, हमामा बांध करके कब्र में जा रहा है। अब तो कफन भी जिंदगी भर नहीं बांधा था, आज कफन बांधा है। ऐसे ही कफन में एक कफन वो भी शामिल कर दिया, बढ़ा दिया खामखा। और 5 कपड़ा किफायती कफन जो है 5 कपड़े का होता है, वो 6 कपड़ा कर दिया गुस्साल ने अपनी तरफ से एक बढ़ा करके, खामखा बोझ कर दिया एक। तो बहर कैफ अर्ज कर रहा था, तो लोगों ने उसका रुख, यानी अब जब कब्र में उतारते हैं तो सोचते बस किबले की तरफ रुख कर दो, बख्श दिया जाएगा। वो किबले की तरफ रुख करना कोई फर्ज वाजिब नहीं है, कर दिया अच्छी बात है, ठीक है, अच्छे गुमान के साथ किबले की तरफ रुख कर दो, ताकि आंख खोले तो सीधा किबले ही नजर आए, ऐसा हो जाए। किबले के रुख, जिंदगी भर तो बेचारा कभी किबले की तरफ रुख किया नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, है ना। बहुतेरे ऐसे ही हैं, बहुतेरे ऐसे ही हैं। वो भाग भूख के आते हैं जुमा ईदैन को नमाज पढ़ने के लिए ना, वो बाहर कहीं भी सफ लगा लेते हैं ना, वो आड़े तिरछे कहीं भी खड़े हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि सीधा किबले की तरफ होना चाहिए। वो अगर ऐसे भी खड़े हो गए तो उधर ही खड़े हो गए, अल्लाह अकबर। उनको किबले का ख्याल ही नहीं कि नमाज के शर्तों में से एक शर्त है कि किबले की तरफ रुख होना चाहिए, नहीं तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। बहर क्या उसको किबले की तरफ रुख लोग करने लगे, उसी शख्स का जो उलमा से हसद करते करते मरा था। जब करना चाहा तो उसकी मुंडी नहीं घूम रही है। जिंदगी भर तू अकड़ा, अब अल्लाह ने अकड़ा दिया। जिंदगी भर बड़ा अकड़ा, उलमा से अकड़ के ऐसा कर लेता था, अब अल्लाह ने अकड़ा दिया मरने के बाद। ले घुमाओ, कितना घुमाते हो, बुलडोजर ला के घुमाओ इसको दबा के, है ना, वैसे लगा के घुमा के फिट करके घुमा दो ताकि बख्श दिया जाए। अरे उधर घुमा देने से बख्श दिया जाएगा क्या? अमाल क्या लेके गया उसको देखो। जिंदगी में जिंदों को जरा तरबियत करने की कोशिश करो, जिंदों को जरा अमामा बांधने की रगबत दिलाओ, जिंदों को जरा साफ सुथरा अच्छा कपड़ा पहनाओ, जिंदों को जरा सुन्नत रसूल सिखाओ, जिंदों को जरा सादगी वाले लिबास पहनाओ। जिंदगी भर तो चिंदी पहन करके जो है तो इस तरीके से सुरैन दिखाते घूमा, और इस तरीके से सीना दिखाते घूमा, और घुटना चड्डी पहन के दिखाते घूमा। उसको नहीं बोला किसी ने, न माँ ने, न बाप ने, न पड़ोसी ने, न दोस्त ने, किसी ने नहीं। सब कहते जाने दो, जो जैसा करता है करने दो।
कितनी कौमें तबाह हो गई इसीलिए कि बड़े अच्छे नमाजी गाजी थे, मगर अल्लाह ने अदाब में मुतला कर दिया, उन पर अदाब आग नादिल फरमा दिया। फरिश्तों ने अर्ज किया, अल्लाह ये तो बड़ा नेक था। फरमाया ये खुद नेक था, नेकियों की दावत देता था क्या किसी को, इसलिए इस पर भी अदाब। तो उसका रुख जब घुमाने लगे कब्र के अंदर किबले की तरफ, घुमाना चाहा तो घूम ही नहीं रहा है। गैब से आओ, लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं यार, घूम नहीं रहा है। अब पसीने छूट रहे हैं, जिंदगी भर नहीं किसी को यार ये इतना बदमाशी कर रहा है, किसी को देखकर हैरत नहीं हो रही है, मुसलमान होकर ऐसा कर रहा है, किसी को हैरत नहीं हो रही है। अब वहां बड़े हैरत, यार इसका चेहरा ही नहीं घूम रहा है, इसका मुंह ही नहीं घूम रहा है किबले की तरफ, अकड़ गया ये बॉडी। तो गैब से आवाज आई कि इसको घुमाओ मत, क्यों तकलीफ देते हो, पहले ही इतना तकलीफ उठा के आया है। इसकी रूह जो अभी निकली है तो क्या आसानी से निकली है क्या, इसका रेजा रेजा था चिंदी हो गया है, तुम्हें क्या खबर अभी। इसकी मौत ऐसे ही नहीं हुई है, ऐसे खींच लिया गया, इसकी रूह जो है ऐसे खींची गई है जैसे कापूस में से कांटेदार झाड़ी खींचे सब कापूस लेके निकलती है, ऐसे ही इसके रेसे रेसे से रूह निकली है, सर चिंदी चिंदी करके निकली है। अभी ये पहले ही एकदम बहुत जो है तो मुस्तरीब है, तड़प रहा है, तुम और क्यों उसकी मुंडी घुमा के तोड़ रहे हो। फरमाया उसको और मजीद तकलीफ मत दो, जाने दो। उसने दुनिया में उलमा और मशाइख से रूह गर्दानी की, मुंह फेरा था, इसलिए अब इसको हम मुंह फेर देते हैं, इसकी रहमत की तरफ मुंह नहीं आने देंगे, इसके किबले की तरफ रुख नहीं होने देंगे। और फरमाते कयामत के दिन उसको रीछ की सूरत में उसका हश्र होगा, रीछ बदजनावर की शक्ल में उसका हश्र होगा। जब उठेगा तो लोग अहले महशर देखेंगे ये आया बदमाश, उलमा से नफरत करने वाला। तो मेरे अज़ीज़ों मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम उलमा की कदर करें, इल्म दीन सीखें, ना सीख सके तो कम से कम सीखने वालों की मदद करें, या सीखे हुए यानी उलमा की खिदमत करें, उनसे मोहब्बत करें, नफरत ना करें, वरना तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए और इल्म दीन की इस बद्म से हमें खूब मालूम पला सिराब हो जाने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालिक मौला हम तमाम मुसलमानों को राह दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, हर तरह की बुराई गुमराही से बचने की तौफीक अता फरमा दे, हमारे तमाम गुनाह सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा दे, आइंदा ज़िंदगी में हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। अभी जो कुछ भी यहाँ पढ़ा सुना कहा गया, अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो अपने हबीब के सदके गलतियों को माफ़ फरमा दे, और जितनी भी हक में एक जायज़ बातें कहीं सुनी पड़ी गई उन सब पर हम सबको अमल करने, उन्हें आम करने की तौफीक अता फरमा दे। और अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।